चेक बाउंस का मुकदमा करने के लिए ये जरूरी है कि चेक बाउंस होने की सूचना बैंक से आपको मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही आप उस व्यक्ति को जिसके खाते का वो चेक है उस व्यक्ति को एक लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेंगे, जिसमें लिखा होगा कि आपने मेरा पैसा वापस लौटाने के लिए जो चेक दिया था वो बैंक से बाउंस हो गया है। अब आप मुझे 15 दिनों के अंदर अंदर मेरे चेक का भुगतान कर दीजिए। इस नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर चेक देने वाला व्यक्ति अगर आपके चेक का भुगतान कर देता है तो सही है, और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर चेक की अमाउंट का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए वाद का कारण बन जाता है। वाद जैसे ही बन जाता है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हैं, और इस तरह से नोटिस मिलने की डेट से 45 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना रहता है। ये एक क्रिमिनल मैटर है जिसमें चेक देने वाले व्यक्ति को जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है, और कोर्ट ये भी कर सकती है जो चेक की अमाउंट है चेक देने वाले व्यक्ति के ऊपर चेक की अमाउंट का दुगना जुर्माना उस व्यक्ति के ऊपर लगा सकती है। ये कोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर होती है, और आपको न केवल चेक की अमाउंट उसके बराबर की अमाउंट का कंपनसेशन भी मिल सकता है, कोर्ट दिला सकती है, जिसमें आपके मुकदमे का खर्च वगैरह सब निकल जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर चेक बाउंस की सूचना मिले 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपने लीगल नोटिस नहीं दिया है, तो अगर चेक एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप उस चेक को फिर से बैंक में लगा सकते हैं। अगर चेक देने वाले व्यक्ति के खाते में बैलेंस हुआ तो आपका चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर इस बार भी उसके खाते में बैलेंस नहीं हुआ तो चेक फिर से बाउंस हो जाएगा, और फिर चेक बाउंस होने के बाद आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजेंगे जिसमें आप यही लिखेंगे चेक बाउंस हो गया है, इसलिए आप चेक का भुगतान 15 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए। अब अगर वो व्यक्ति लीगल नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर चेक का भुगतान कर देता है, आपके पैसे वापस कर देता है तो सही है। अगर वो भुगतान नहीं करता है तो आप 30 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कई बार ये पता नहीं चलता है कि चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस मिला है या नहीं मिला है, इसलिए ये मानकर चलिए नोटिस डाक से भेजे जाने के अगले दिन से 10वें दिन तक जरूर मिल गया होगा, और आप नोटिस को जिस दिन डाक में छोड़ जाते हैं उस दिन से 15वें दिन से लेकर 45 दिन के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट जिस ब्रांच में है या जहां चेक देने वाला व्यक्ति रहता है और जहां आपको चेक दिया गया है, उन स्थानों में से किसी एक स्थान पर भी आप क्षेत्र अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में चेक बाउंस का मुकदमा कर सकते हैं। बात करते हैं फीस की। अगर आप चेक बाउंस का नोटिस खुद देंगे तो केवल नोटिस टाइप कराने का खर्चा जो भी टाइपिस्ट लेते हैं वो देना होता है, या फिर आप खुद भी लिखकर भेज सकते हैं। बट मेरी पर्सनल राय आपके लिए यही है कि आप नोटिस किसी वकील द्वारा ही भेजें, क्योंकि नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके केस को मजबूत करने में। अगर आप नोटिस किसी एडवोकेट के द्वारा भेजेंगे तो ये चेक की अमाउंट पर निर्भर करता है, साथ में वकील साहब पर भी निर्भर करता है कि वो आपसे नोटिस के कितने चार्ज ले सकते हैं, और कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए एडवोकेट की फीस भी चेक अमाउंट पर निर्भर करती है। लेकिन ये सब खर्चे आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप केस जीत जाते हैं तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवाएगा जिसमें आपके इन सब खर्चों की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर टाइम पीरियड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। आपके पास 45 दिनों का समय है, और ये टाइम चेक बाउंस होने की तारीख से स्टार्ट हो जाता है, और इन 45 दिनों के अंतर्गत ही कोर्ट में आपको केस फाइल करना रहता है।